लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकला है। पहले ही दिल्ली में साक्षी मर्डर मामले में इस एंगल से जांच चल रही है। अब एक मॉडल ने एक एजेंसी के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया, लेकिन ट्विटर तो तब बवाल मचा जब आरोपी ने दावा कर दिया कि वो उससे प्यार करता है। यानी कि ट्विस्ट आ गया पूरी कहानी में और सारे आरोपों को झूठा ठहरा दिया गया। क्या है पूरा मामला और क्या आरोप लगे हैं और क्या दलीलें दी जा रही हैं, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। यश बनकर तनवीर खान ने फंसाया। जो तनवीर अख्तर खान है वो मुझे यश के नाम से मिला था। ब्लैकमेल कर संबंध बनाया। एक्चुअली वो जो मुझे तस्वीरें दिखा रहा है, जो दिखा के वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे यही नहीं पता है कि वो उसने कब निकाली है। मॉडलिंग का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। वो मुझे कहता है धर्म बदलो या फिर शादी करो। मैं क्यों करूं? एक्टिंग के नाम पर लव जिहाद। बिहार की लड़की, रांची का मॉडल एजेंट और मुंबई में लव जिहाद का आरोप। एक मॉडल ने जब खुद अपनी आप बीती सुनानी शुरू की तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए, ऐसे ऐसे आरोप लगे कि आप चौंक जाएंगे। वो ये दावा करता है कि उसके पास मेरे कुछ न्यूड्स हैं जो कि वो और लोगों को भेज रहा है। वो ऐसा बताता है कि वो मुझे बदनाम कर देगा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो। यह है बिहार की रहने वाली एक युवती जो मुंबई में मॉडलिंग करती है, लेकिन बिहार से लेकर मुंबई तक इनके सफर में एक शख्स इनके साथ रहा। ये उसे यश मानकर बैठी थी। इन्हें नहीं पता था कि उसका असल नाम तनवीर है और इस बीच उनके साथ जो कुछ भी हुआ इसकी पूरी कहानी वो बता रही है। मॉडल ने अपनी शिकायत में लिखा है, 6 जनवरी 2021 को मॉडलिंग सीखने रांची पहुंची। यश मॉडल्स एजेंसी में मॉडलिंग वर्कशॉप किया। यहां पर तनवीर खान ने उनसे यश बनकर उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने मॉडलिंग क्लास के दौरान यह आरोप लगाया है कि तनवीर उन्हें छूता था, उनके करीब आता था। यह उसी यश मॉडलिंग एजेंसी के ऑफिशियल चैनल्स की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र ये मॉडल कर रही है। इसी एजेंसी में उन्होंने मॉडलिंग वर्कशॉप किया और आरोप है कि यही तनवीर खान ने उनके साथ बदतमीजी की। मुंबई आकर उसने मेरा रोड पे ऑटो में जबरदस्ती घुसकर बैठकर गला दबाने की कोशिश की है। एक ऑटो चालक जो है वो उन्होंने मेरी जान बचाई, वो मुझे पुलिस स्टेशन तक लेकर गए थे। मॉडल ने तनवीर खान पर तरह तरह के आरोप लगाए। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक तनवीर खान पर धारा 323 यानी किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 376 बलात्कार का आरोप, आईटी एक्ट की धारा 67 अश्लील सामग्री सार्वजनिक करना, आईपीसी की धारा 504 किसी को उकसाकर उसका अपमान करना और आईपीसी की धारा 506 यानी धमकी देने जैसे आरोप लगे। तनवीर खान पर कई संगीन धाराओं में आरोप है, लेकिन तनवीर ने आरोपों का खंडन किया है। तनवीर ने इस मामले पर क्या कहा है आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुंबई पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी में दर्ज एक एक आरोप को तफसील से बता दें। मॉडल ने अपने साथ हुई आप बीती की पूरी टाइमलाइन बताई है। 29 मार्च 2021 तनवीर खान के साथ उन्होंने होली मनाई। होली वाले दिन तनवीर ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पीकर उनका सिर भारी हुआ। उन्होंने आगे बताया कि तनवीर ने उन्हें उनके कमरे पर छोड़ा, लेकिन 15 अप्रैल को तनवीर ने इन्हें जॉब ऑफर दे दी। 5000 प्रति माह की सैलरी पर नौकरी शुरू की। कंपनी की तरफ से रहने का इंतजाम कर दिया। 14 जुलाई को तनवीर ने संबंध बनाना चाहा। तनवीर ने पीड़ित मॉडल को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई। आरोप है कि तनवीर ने यह तस्वीरें होली के दिन खींची थी। इसके बाद आगे आरोप लगा है कि तस्वीरों को वायरल करने की धमकी दी गई और तनवीर ने उनके साथ जबरन संबंध बनाया। उसी दिन तनवीर ने उन्हें थप्पड़ मारा। तनवीर ने जान से मारने की धमकी दी और आरोप तो यह भी है कि बार बार संबंध बनाए। मॉडल ने शिकायत में अश्लील फोटो खींचने से लेकर उसे वायरल करने तक का आरोप लगाया है। हिंसा से लेकर ब्लैकमेल और संबंध बनाने तक का आरोप लगाया। मॉडल ने यह आरोप लगाया है कि यह सब उसके साथ उस दौरान हुआ जब तनवीर खान ने यश मॉडलिंग कंपनी में एक्टिंग और मॉडलिंग का कोर्स करवा रहा था। अब जरा यश मॉडल्स की वेबसाइट का ये पेज देखिए।
यहाँ पीड़ित मॉडल बाकायदा यश मॉडल एजेंसी के मॉडल के तौर पर लिस्टेड है। इसके अलावा यश मॉडल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर पीड़ित मॉडल के कई वीडियोस और एड फिल्में हैं। इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि पीड़ित मॉडल यश मॉडल्स एजेंसी में ही काम करती थी। इसके अलावा यहीं से उन्होंने मॉडलिंग का कोर्स भी किया। इस चैनल पर तनवीर खान के भी कई वीडियोस मौजूद हैं। पीड़ित मॉडल ने शिकायत में बताया है कि वो डर के मारे मुंबई भाग गई, लेकिन तनवीर ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया है, धर्म बदलने के लिए मुझे पर दबाव डाला है, शादी करने के लिए। मेरे परिवार वालों को भी बोलता है कि शादी क्यों नहीं कर सकती ये शादी, इसको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें करता है, धमकी देता है। वो मुझे क्यों दे रहा है 50%? मैं एक एम्प्लॉई हूँ, वो उसका मेरे से एम्प्लॉई का रिश्ता है, वो मुझे 50% क्यों दे रहा है? इन्हीं आरोपों के बाद इस मामले ने लव जिहाद का एंगल ले लिया। तनवीर पर आरोप है कि उसने पीड़ित मॉडल को धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए प्रेशराइज किया। मैं जब द केरला स्टोरी देखी तो फिर मुझे पता चला कि ये पूरा का पूरा ट्रैप था, जो मुझे स्टार्टिंग में नाम बदल के बताया गया और फिर यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ। इसने मुझे इतना बदनाम कर दिया कि मुझे अब खुद सामने आकर मेरी जो कहानी है वो मुझे सबके सामने रखनी पड़ रही है। पीड़ित मॉडल ने मुंबई पुलिस को दी गई शिकायत में हैदराबाद के एक फोटोशूट का जिक्र किया है। यह उसी फोटोशूट की तस्वीरें हैं। तनवीर पर आरोप लगाते हुए मॉडल ने यह कहा है कि उसे फोटोशूट के लिए कॉल किसी दूसरी कंपनी ने किया था, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि इस फोटोशूट को तनवीर ने ही करवाया। यानी आरोपों के मुताबिक तनवीर उसे स्टॉक करता था। और यहाँ सवाल ये भी उठता है कि तनवीर ने पीड़ित मॉडल की बुर्के में फोटोशूट क्यों करवाया। बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के आरोपों पर अब आरोपी तनवीर ने अपनी सफाई पेश की। तो मैंने उसको थप्पड़ भी मारा 1-2 बार। लेकिन आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं और जानते हैं कि मैं मानवी के साथ रहता था। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या मैंने कभी जबरदस्ती उसके साथ की थी? कुल मिलाकर तनवीर खान पिटाई के आरोपों को कबूल कर रहा है, लेकिन उस पर जो बलात्कार और लव जिहाद का आरोप लगा है उससे वो साफ इनकार कर रहा है। लेकिन न्यूज नेशन को इस मामले में कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इस मामले में तनवीर खान की एफिडेविट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस एफिडेविट में तनवीर ने लिखा है, मैंने उसे और उसकी फैमिली को परेशान किया। मैं उससे प्यार करता था। मैं आगे से उसे ब्लैकमेल कभी नहीं करूंगा। आरोपी तनवीर ने माफी मांगते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था। आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी गलती हुई है सबके लिए माफी चाहूंगा और आगे से वो गलती नहीं होगी। अगर जिंदा रहें तो, मर गए तो माफ कर देना। थैंक यू। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है। तनवीर खान ने जनवरी के महीने में माफीनामा लिखा। यश मॉडल्स के सोशल मीडिया पेज पर 22 मई को मॉडल को बर्थडे विश किया गया और सॉरी भी लिखा गया। लेकिन एक हफ्ते पहले एक पोस्ट डाला गया जिसमें पीड़ित मॉडल को फ्रॉड बताया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कथित मॉडल उसकी एजेंसी से पैसे लेकर फरार हो गई। यहाँ सवाल उठता है कि जब तनवीर ने बकायदा एफिडेविट के जरिए माफी मांगी, दोबारा ब्लैकमेल नहीं करने की बात कही, वीडियो जारी करके भी माफी मांगी, तो फिर पीड़िता को लेकर ऐसे पोस्ट क्यों की? क्या वो खुद पर लगे संगीन आरोपों को ऐसे हथकंडे अपनाकर काउंटर करने की कोशिश कर रहा था? अब पीड़ित महिला ने जब बाहर आकर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है, तो महिला के समर्थन में बजरंग दल जैसे संगठन आ गए हैं। साथ ही रांची पुलिस ने इस मामले पर अपडेट दी। पीड़ित महिला के आरोप में कितना दम है? तनवीर की सफाई में कितनी सच्चाई है? क्या तनवीर सच में लव जिहाद कर रहा था? पूरा सच तफ्तीश के बाद सामने आएगा। लेकिन तब तक के लिए इस मामले ने एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।